नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 14 अगस्त 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो लिखा है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। पेपर व ओएमआर सीट सभी जिलों में पहुँच चुकी हैं। बीईओ 2019 प्री परीक्षा के लिए बदल गए 3 केंद्र। 3 परीक्षा केंद्रों में बदलाव हुआ है। आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं नोटिस। इसके अलावा कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि 3 परीक्षा केंद्र कौन कौन से बदले हैं मॉर्निंग वीडियो में। अब दोस्तों परीक्षा की तैयारी सरकार की तरफ से पूरी हो गई है। वैसे तो संडे को परीक्षा है और संडे को आप लोग जानते हैं मिनी लॉकडाउन है, लेकिन परीक्षा के चलते सभी अभ्यर्थियों को आने जाने की छूट रहेगी। ऑटो, टैक्सी, टेम्पो, बस सेवा सभी उपलब्ध रहेंगी। वहीं पर बहुत से ऐसे परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा को लेकर के चिंतित हैं और ये परीक्षार्थी को स्थगित कराना चाहते हैं कोरोना संक्रमण के कारण। तो दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई है। धर्मेंद्र कुमार के नाम से एक केस लगा हुआ है। जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा सुप्रीम कोर्ट से आपको आने वाले वीडियोस में आज दोपहर तक या शाम तक शेयर किया जाएगा। आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक केस लगा हुआ है। जैसी कुछ उसकी भी अपडेट आएगी आपको आने वाले वीडियोस में शेयर किया जाएगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सारी अपडेट आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर भी देख सकते हैं लिखा है संडे को होगी बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा। परीक्षार्थियों के लिए वाहनों के आवागमन पर छूट रहेगी। अभ्यर्थियों को फेस मास्क, सैनिटाइजर लेकर के आना होगा। तो आप लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखें। अपडेट आते ही सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। अगली बात कर लेते हैं तो यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है। लिखा है प्राइवेट फॉर्म भरने वालों की जांचे जाएंगे कागजात। दोस्तों प्राइवेट फॉर्म भराने में भी कई स्कूल कॉलेज हैं जो कि धांधली करते हैं, इसलिए अब यहाँ पर दिया गया है कि इनके भी कागजात जांचे जाएंगे। ठीक है, अगर आपके कोई भाई बहन या कोई घर में है कैंडिडेट जिसको प्राइवेट फॉर्म भरना है यूपी बोर्ड हाई स्कूल या इंटर का, तो आप लोग देख लीजिए 31 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। 31 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं और लेट फीस के साथ 14 सितंबर तक फॉर्म भर पाएंगे। यूपी बोर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर एक अपडेट और है कि यूपी बोर्ड का जो शैक्षिक कैलेंडर वो जारी कर दिया गया है। मार्च अप्रैल में यूपी बोर्ड की परीक्षा करवाई जाएगी। यहाँ पर लिखा है कोरोना के कारण पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए 2021 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा मार्च या अप्रैल में होगी। सचिव यूपी बोर्ड दिव्यकांत शुक्ल ने गुरुवार को 2020-21 सत्र के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया जो कि आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस कैलेंडर के अनुसार छात्र छात्राओं को 10वीं और 12वीं के फरवरी 2021 में प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे और मार्च अप्रैल में इन छात्रों की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी इस बार फरवरी में ही करवाई जाएंगी। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि सरकार शिक्षक भर्ती में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये बात कही है यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी ने। नीचे लिखा है प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहां से निर्णय आने के बाद ही भर्ती पूरी हो सकेगी। शिक्षकों की समय से भर्ती हो, इसे लेकर के अभ्यर्थियों में से ज़्यादा चिंता सरकार को है। इसमें देरी के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, ये बात कही है मंत्री साहब ने। फिलहाल आगे 69,000 शिक्षक भर्ती को आर्डर से संबंधित अगर कोई अपडेट आती है तो आपको आने वाले वीडियोज़ में शेयर किया जाएगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगली बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट है इनकम टैक्स को लेकर के। जो भी करदाता हैं, जो इनकम टैक्स पेयर, उनके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मोदी जी ने एक बड़ी बात कही और एक नई स्कीम लाने की तैयारी कर रहे हैं। लिखा है करदाता अब परेशान नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गुरुवार को पारदर्शी कराधान ईमानदार सम्मान मंच की शुरुआत की है। इसमें फेसलेस आकलन, करदाता चार्टर और फेसलेस अपील जैसे 3 बड़े सुधार किए गए हैं। इस व्यवस्था से करदाताओं को आयकर दफ्तर जाने के चक्कर से मुक्ति मिलेगी और अधिकारी उन्हें बेवजह परेशान नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आप लोग एक टैक्स पेयर हैं, घर बैठे ही इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं, कहीं पर भी आना जाना नहीं चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल एबी डिजिटल इन्फो में इसकी पूरी सीरीज चल रही है। आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से अपना इनकम टैक्स आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एबी डिजिटल इन्फो सर्च कर लीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा।
वहीं पर स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर के अपडेट है। अधिकतर छात्र पेरेंट्स ने ये कहा है कि पहले वैक्सीन बने फिर बच्चों के स्कूल भेजेंगे अभिभावक। कोरोना को लेकर के अभिभावक भी बहुत चिंतित हैं और बच्चे तो वास्तव में कोरोना के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इसलिए अभिभावक अपने बच्चों के स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि सितंबर से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो हिंदुस्तान की तरफ से संवाद शुरू हुआ था उसमें अभिभावकों ने कहा है कि पहले वैक्सीन बन जाए, इसके बाद ही बच्चों को स्कूल भेजेंगे। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की। तो दोस्तों, मुक्त विश्वविद्यालय के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर में करवाई जाएंगी और इसका कहना है कि जल्द ही प्रदेश के सभी अध्ययन केंद्रों के लिए परीक्षा केंद्र जारी किया जाएगा। आपको बता दें, शासन के निर्देशानुसार प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाई जानी है। इसको लेकर के मुक्त विश्वविद्यालय ने बयान दिया कि सितंबर में परीक्षाएं होंगी, इसका शेड्यूल जल्दी ही जारी किया जाएगा। बात कर लेते हैं यूजीसी की। तो लिखा नए कोर्स शुरू करने की मिलेगी इजाज़त। दोस्तों, उच्च शिक्षण संस्थान अब सिर्फ वैश्विक और राष्ट्रीय ज़रूरतों के लिए आज से ही मैन पावर तैयार नहीं करेंगे, बल्कि वह स्थानीय व देश के छोटे छोटे काम धंधों को लेकर के भी प्रशिक्षित मैन पावर तैयार करने का काम करेंगे। इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों में सॉफ्ट स्किल सहित विभिन्न कौशल से जुड़े कोर्स शुरू किए जाएंगे। यूजीसी ने इसको लेकर के काम शुरू कर दिया है। वो जल्द ही संस्थानों को ऐसे कोर्स शुरू करने की अनुमति देने की तैयारी में है। तो कहने का मतलब ये है कि अब नए कोर्स जुड़ेंगे। अभ्यर्थियों को यहाँ पर भी स्किल डेवलपमेंट के तहत कई सारे कोर्स करने को मिलेंगे। अब नई शिक्षा नीति की बात कर लेते हैं। दोस्तों, 1.5 दर्जन राज्यों ने नई शिक्षा नीति 2019 या 2020 कहें, इसको लागू करने के लिए कमर कसी है। आप लोग जानते हैं, लंबी प्रतीक्षा के बाद ये जो नई शिक्षा नीति 2020 जारी हुई है, इसके क्रियान्वयन में कोई रोड़ा न अटके, इसके लिए चौतरफा प्रयास शुरू हो गए हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां कुलपतियों और शिक्षण संस्थानों के प्रमुख से बात की, पिछले हफ्ते भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ भाजपा और राजग शासित राज्यों के साथ चर्चा करके सुनिश्चित किया कि क्रियान्वयन तत्काल शुरू हो। तो दोस्तों, ये तो बात सही है कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई। सबसे पहले यहीं लागू होगी जहां पर भाजपा का शासन है। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ठीक है, तो फिलहाल इसकी तैयारियां शुरू हो गई क्रियान्वयन के लिए। जैसा कुछ अपडेट आएगा आपको आने वाले वीडियोस में शेयर किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों, माध्यमिक शिक्षक संघ ने नई शिक्षा नीति को लेकर के इसमें विरोध जताया है। उन्होंने बताया है कि इसमें सुधार की अभी आवश्यकता है। क्या कहा है उन्होंने, देख लीजिए। लिखा है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ऑनलाइन चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडेय ने कहा कि कस्तूरी रंगन कमेटी ने अपने प्रारूप में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को 3 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों तक बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसकी नई शिक्षा नीति में उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और राज्य शिक्षा आयोग बनाने की सिफारिश पर भी कदम नहीं उठाया गया। नई शिक्षा नीति में कक्षा 1 और कक्षा 2 की शिक्षा को आंगनबाड़ी के हवाले किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा स्कूल कॉम्प्लेक्स के हवाले और उच्च शिक्षा निजी विदेशी पूंजी के हवाले हो रही है। ये सब गलत है, इसलिए इसका विरोध किया जाएगा और अगर यदि सुधार इसमें स्वीकार नहीं हुए तो इसका जन आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। ये बात कही है माध्यमिक शिक्षक संघ के ठकुराई गुट ने। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने लॉकडाउन में नौकरी गंवाई है उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। लिखा है, मोदी सरकार दे सकती है बड़ी राहत, अगले 6 महीने तक मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट दी गई है। लिखा है, देश में गहराए कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन में जिन लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी है, केंद्र की मोदी सरकार उन्हें बड़ी राहत देने जा रही है। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्रालय बेरोजगारों को बड़ी राहत देने पर विचार कर रहा है। नए प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े कर्मचारियों को बेरोजगारी होने की स्थिति में 6 महीने तक भत्ता दिया जाएगा और ये भत्ता अंतिम वेतन के 50% के बराबर होगा। कहने का मतलब, अगर किसी बेरोजगार युवक को जो वर्तमान में बेरोजगार है और उससे पहले जॉब में उसको 10,000 रुपये मिलते, तो 5,000 रुपये उसको बेरोजगारी भत्ता वर्तमान के अनुसार दिए जाने की तैयारी है। फिलहाल जैसा अपडेट निकल के आएगा आने वाले वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बात कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड की। लिखा, सीबीएसई बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा सितंबर में होगी। तो काफ़ी उहापोह की स्थिति के बीच सीबीएसई ने कंपार्टमेंट की तिथियां जारी कर दी है। तो यहाँ पर लिखा है
कि गुरुवार को कंपार्टमेंट परीक्षा के बारे में घोषणा कर दी गई। 10वीं और 12वीं की छात्रों की जो कंपार्टमेंट परीक्षाएं अगले माह सितंबर में करवाई जाएंगी और इसके लिए आप लोगों के जो फॉर्म है 13 से लेकर के 20 अगस्त तक भरवाए जाएंगे। इसके लिए छात्र को प्रति प्रतिशत 300 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं विलम्ब शुल्क के साथ 22 अगस्त तक फॉर्म भर पाएंगे, इसके लिए 2000 रुपये शुल्क देना होगा। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा सितंबर में होगी। हालांकि अभी डेट का ऐलान नहीं किया गया है, सिर्फ अभी महीने की घोषणा की गई है और ऑनलाइन आवेदन की यहाँ पर डेट जारी की गई है। ठीक है, और अंत में बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। लिखा है मंत्रालय की ग्रेडिंग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय फिसड्डी देश में 38वें व प्रदेश में 4 विश्वविद्यालयों में चौथे पायदान पर बनाई जगह है। दोस्तों मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट आई है। वार्षिक रिपोर्ट में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को प्रदेश के अंदर 4 विश्वविद्यालयों में चौथे स्थान पर इसको रखा गया है। वहीं पर देश भर में 38वें स्थान पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को रखा गया है। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।